अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेसन में हमने कोरियन पढ़नी सीखी थी, लेकिन क्वेश्चन है वो ये है कि कोरियन को समझना कैसे है। कोरियन जो लिखी हुई होती है इसको हमें कैसे पता चलेगा मीनिंग उनके। तो इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के बाद आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अल्फ़ाबेट्स सीख लिए हैं। आपको कोरियन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के जो कोरियन पढ़ते हैं हम, आपको कोरियन पढ़नी आती है, लेकिन आपको उसकी समझ नहीं आती है कि जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। उसके लिए आपको ज़रूरत है वोकैबुलरी की। व्हाट इज़ वोकैबुलरी? वोकैबुलरी ये होती है कि हम के ड्रामा से जब सेंटेंस कोई पिक कर लेते हैं या फिर कोई वर्ड ऐसा जो हमें समझ आए, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अगर के ड्रामा देखे जाएँ तो उसमें से वर्ड्स पिक करते हैं, हम सीखते हैं, वो होती है वोकैबुलरी। इसके अलावा गूगल से भी अगर आप सर्च करें तो आपको बहुत सारी वोकैबुलरी मिल जाएंगी। लेकिन वोकैबुलरी कहाँ से याद करनी चाहिए, कौन सी वोकैबुलरी हमारे लिए बेस्ट रहेगी? के ड्रामा, के पॉप, या फिर सिंपल वर्डिंग अगर हम ट्रांसलेट जो कर लेते हैं वो। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि एक ही दिन में 300 से 400 तक की जो वोकैबुलरी वर्ड्स जो होते हैं लिख लिए जाते हैं और उनको याद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कि अगले ही दिन आप भूल जाते हैं। काफ़ी जो वर्डिंग होती है वो मिक्सअप हो जाती है, क्योंकि एक वर्ड की जो मीनिंग होती है, सेंटेंस जो होता है वो हमारे माइंड में होता है, लेकिन अगर अब दूसरा अगर बहुत सारे हम इकट्ठे अगर सब याद कर लिए जाएं तो वो मिक्सअप हो जाता है कि इस सेंटेंस का इसी तरह का बिल्कुल भी याद नहीं हो सकती है हमें। वोकैबुलरी हमेशा उतनी करनी चाहिए जितनी आपको याद हो सके, अच्छी तरह से जो याद हो सके। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि बहुत सारी एक ही दिन में लिख के रख ली कि हमने ये याद करनी है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि के ड्रामा से आप वोकैबुलरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि के ड्रामाज़ में जो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन के पॉप से वोकैबुलरी नहीं की जा सकती, क्योंकि के पॉप के जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें अलग चीज़ यूज़ होती है। वर्डिंग आप वहाँ से निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें के पॉप का सॉन्ग चैनी सोलो, इसको ज़रा देखते हैं और देखते हैं कि हम वोकैबुलरी यहाँ से याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 매일 뭐해 어디야 밥은 잘자 baby 자기 여보 보고 싶어। ओके जी, आपके सामने है इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। मेल मीन्स एवरीडे, मोहे व्हाट्सअप, उजिया वेयर आर यू, भावन हैव यू ईटन। ये वर्डिंग डेली लाइफ में हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। वर्ड्स की मीनिंग लाइक एवरीडे, मेल, व्हाट्सअप, मोहे, वेयर आर यू, उजिया, और बेबी और छागी जो है वो है स्वीटी, शाबू, हनी एंड भोगोशिपो मीन्स आई मिस यू। तो ये जो वर्डिंग है मुझे नहीं लगता है कि ये हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते होंगे, क्योंकि इसमें अलग ही, हाँ एवरीडे जो है वो मेल, मोहे, एवरीडे और ओथिया, वेयर आर यू, ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से कुछ भी हमें नहीं मिला काम का। तो के पॉप जो सॉन्ग है वहाँ से वोकैबुलरी नहीं करनी चाहिए, के ड्रामा से वोकैबुलरी करें अगर आपने करनी है। और उसके अलावा एक और मेथड ये है कि अपने माइंड में सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जानती हूँ, उर्दू में हम बोलते हैं कि मैं जानती हूँ, इसको कोरियन में कन्वर्ट करके देखें। मैं छोनन, जानना जो होता है वो कोरियन में टू नो, कोरियन में कहते हैं एल था। एल था जो था है वो डिक्शनरी फॉर्म है, था कभी भी यूज़ नहीं होता है। था हर जो वर्ड होता है ना उसमें डिक्शनरी फॉर्म था होता है, जिसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती, इसलिए हमेशा उसे रिमूव करना था। तो रिमूव किया और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन टेंसेस जो है हमने लगाने होते हैं एज अ प्रेजेंट टेंस। आरायो, जो एल था वो रियल है, जो एल है वो आर में चेंज हो जाता है, तो आरायो छोनन, आरायो छोनन, आरायो, आई नो, मैं जानती हूँ, छोनन आरायो। इस तरह के सेंटेंस अगर आप अपने माइंड में खुद से बनाएं, उसको गूगल से सर्च करें, एक एक चीज़ सर्च करें। फॉर एग्जांपल आई छोनन, आई को भी बहुत सारी, प्रीवियस लेसन में भी मैंने बताया था कि आई के लिए बहुत सारी वर्डिंग यूज़ होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आपको गूगल से सर्च करें कि प्रेजेंट टेंस के लिहाज से अगर मैं बोलना चाह रही हूँ कि आई नो, नो इन कोरियन में है एल था। एल था और जो था पॉइंट है वो रिमूव करना है, क्योंकि ये डिक्शनरी फॉर्म है, इसकी कोई भी मीनिंग नहीं है, इसको रिमूव करना है और इस पर लगाना क्या है, आयो, आ रायो। जो रियल है ना एल, एल लास्ट में जो रियल आ रहा है वो चेंज हो जाएगा, आ एल जो है वो चेंज हो जाएगा आर में, आ रायो, आ रायो, आई नो,
अरायो इन कोरियन अरायो। इसी तरीके से जो भी आपके माइंड में सेंटेंस आ रहा है उसको आप ट्रांसलेट करके देखिए कि फॉर एग्जांपल आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। 나는 물을 마시고 있다, 나는 물을 마시고 있다। I am drinking water, 나는 물을 마시고 있다। अब ये सेंटेंस मैंने एप्लीकेशन पे एनालिसिस पे किया। ना आई निन जो है वो टॉपिक मार्कर हो गया, नानन मुल जो है वो वाटर है, ऑब्जेक्ट मार्कर इर, बोलेर बोलेर। टू ड्रिंक माशीधा को चेंज किया माशीघोस्था। इसकी भी फुल डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके से आप सेंटेंस को एनालाइज कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और उसमें टॉपिक मार्कर या फिर ऑब्जेक्ट मार्कर, ये सारी चीज़ें जो भी यूज़ होती हैं आपके सामने क्लियरली खुल के आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। इस तरीके से भी आप अपनी कोरियन जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। सेंटेंसेस बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा स्कूल स्टूडेंट, टीचर लाइक इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको कोरियन में ट्रांसलेट करके उनको याद करें, ताकि जब भी कोई वर्ड की जो सेंटेंस बनाना हो, आपको अगर वर्ड की मीनिंग पता होंगे, पढ़ना अगर कहीं भी लिखा हुआ होगा तो आपको पता होगा क्योंकि उसकी मीनिंग आपको पता है। इस लिहाज से सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और इसके अलावा फ़िलहाल तो यही चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी वोकैबुलरी जो है वो याद कर सकते हैं और कोरियन के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अभी स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल बहुत भी आसानी हो जाएगी। स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है सब कुछ, लेकिन आगे जाके जब आसानी हो जाएगी, आसानी से कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ होगा आपको समझ आने लग जाएगी। तो आगे जाके कोरियन जो बाकी है, जो कहते हैं ना कि हमें इनके जो सेंटेंस लिखे हुए आते हैं या कहीं भी कोरियन, वो नहीं हम पढ़ सकते या हमें समझ नहीं आती है, तो यही मेथड है, इससे आप समझ सकते हैं। Hope this video will be helpful for all of you. Subscribe this channel for learning more Korean.